अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एमडी कैट की सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है हमारा। 1 बाय 1 हम लोग इसके तमाम लेक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स क्या, वेराइटी ऑफ लाइफ। तो बायोडाइवर्सिटी में हम लोग वेराइटी ऑफ लाइफ या डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम लोग पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वायरसेस। तो सबसे पहले वायरस को लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। इसको पहले कहा जाता था कि वायरस जो है वो किससे रिलेट करता है, डिजीज़ के साथ, बीमारियों के साथ वायरस रिलेट करता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। रिसर्च के बाद हमें पता चला कि वायरस को हम लोगों ने नाम दिया विनोम। विनोम कहा जाता है जहर को, पॉइजन को, ठीक है। विनोम जो है इसको हम लोग कहते हैं पॉइजन। तो ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट टू डेथ। विनोम हमारे पास रिलेट टू डेथ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। हम लोग इसके 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस था वायरसेस में, वैक्सीनेशन का प्रोसेस वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स इवेनोवस्की या फिर वॉल्टर रीड ने। तो अब हमने देखना है कि सबसे पहले वायरस का वैक्सीनेशन किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो एडवर्ड जेनर जो था उसने सबसे पहले हमारे पास वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था ऑन किस पे? पॉक्स वायरस पे, जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स वायरस होती है। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वायरस पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास बी ऑप्शन है चार्ल्स चैम्बरलैन। इसने क्या बताया था हमें? इसने बताया था कि वायरस जो है वो फिल्टरेबल इन्फेक्शियस है। और वो कहाँ, वही वो वर्क किस पर करता है? वो वर्क करता है रेबीज़ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इवानोवस्की, ठीक है। इसने 1892 में हमें बताया कि वायरस जो है वो टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में इसने हमें बताया, ठीक है। नंबर 4 जो डी है उसमें हमारे पास पाया जाता है वॉल्टर रीड। 1901 में इसने हमें किसके बारे में बताया? येलो फीवर, कि कुछ वायरसेस जो हैं वो येलो फीवर भी कॉज। आफ्टर द वैक्सीनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं कि वायरस को आइसोलेट और क्रिस्टलाइज फर्स्ट टाइम किसने करवाया था? हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको वायरस को फर्स्ट टाइम आइसोलेट करवाया था और क्रिस्टलाइज करवाया था? इसमें भी हमारे पास आप देखें तो 4 ऑप्शंस पाई जाती हैं। टी वॉट इन 1915। इन्होंने हमें क्या बताया जी? कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं और वो क्या करते हैं जी? वो ई कोलाई ईटर्स होते हैं, ठीक है। और नंबर बी पे अगर हम लोग आ जाएं तो वहाँ पर है डी हैरले। डी हैरले ने 1917 में हमें बताया कि वायरसेस जो हैं वो ई कोलाई ईटर्स होते हैं। उसने हमें क्या किया? उसने वायरसेस को रीडिस्कवर्ड किया। टी वॉट ने हमें बताया कि वायरसेस बैक्टीरियोफेजिस होते हैं, वो ई कोलाई ईटर्स होते हैं। और डी हैरले ने उसने रीडिस्कवर्ड किया कि वाकई ये जो वायरसेस हैं वो ई कोलाई ईटर्स होते हैं। नंबर सी पे हम लोग देखते हैं टीएम रिवर। टीएम रिवर ने 1926 में हमें बताया कि वायरसेस जो होते हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं। और वो क्या करते हैं जी? वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कि अपनी वो जो होस्ट पे स्पेसिफिक होते हैं। नंबर डी में है हमारे पास डब्ल्यू एम स्टेनले। तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने 1935 में वायरसेस को आइसोलेट करवाया था और फर्स्ट टाइम इसको क्रिस्टलाइज करवाया था। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन डी है वो है करेक्ट। तो इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन को सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है, इसको 1 बाय 1 डिटेल में भी डिस्कस किया जाएगा। क्लासिफिकेशन वायरसेस की हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, होस्ट, जीनोम और मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम लोग होस्ट की बात करते हैं। तो होस्ट में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया। प्लांट्स में हमारे पास पाया जाता है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। एनिमल्स में हमारे पास पाया जाता है एचआईवी और पोलियो। बैक्टीरिया में पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। उसके बाद आ जाते हैं जीनोम। जीनोम में हमारे पास 2 तरह के जीनोम प्रेजेंट होते हैं, या तो आरएनए प्रेजेंट हो सकता है या फिर डीएनए प्रेजेंट होता है। और का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है ताकि आप लोगों को डिस्क्राइब किया जा सके कि या तो आरएनए उसमें प्रेजेंट होगा जीनोम में या फिर डीएनए होगा। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में हमारे पास 2 टाइप्स पाई जाती हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए।
डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमारे पास आ जाता है पॉक्स, हर्प्स और हेपेटाइटिस बी, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड में आ जाता है बैक्टीरियोफेज पैरोवायरस। ठीक है, आ जाते हैं हम आरएनए पे। तो आरएनए में भी सेम एज इट इज़ है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड में हम लोग बात करते हैं रियो वायरस की, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड को हम लोगों ने मज़ीद क्लासीफाई किया है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, पॉजिटिव आरएनए में और नेगेटिव आरएनए में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में आ जाता है रिट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। ठीक है, पॉजिटिव आरएनए में प्रेजेंट होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए और सी, जबकि उसके साथ ही हमारे पास आ जाता है रोबेला। नेगेटिव आरएनए में रोबर्स वायरस प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ जो आरएनए है हमारे पास वो वर्क क्या करता है, जो नेगेटिव आरएनए है वो हमारे पास एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, किसके लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए और एमटी कैट की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वन बाय वन आपको